देवबंद से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। यूपी को दहलाने की थी साजिश। आतंकियों की भर्ती करता था शहनवाज। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब यूपी को दहलाने की साजिश में जुट गए हैं। लेकिन भारत के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इसी कड़ी में आज यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवबंद से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों का काम जैश ए मोहम्मद के लिए नए आतंकियों की भर्ती कराना था। 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने पीसी की कि कुछ हमारे संदिग्ध आतंकवादी जो हैं वो देवबंद इलाका है सहारनपुर का, वहाँ पे बिना किसी एडमिशन के वहाँ पे छात्र के रूप में रह रहे हैं। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने 2 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है जिनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है। ये दोनों कश्मीरी हैं। आतंकियों के पास से 32 बोर की गन और गोलियां मिली है। दोनों के पास से जिहादी ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री भी बरामद हुई है। तो ये शहनवाज जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश ए मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि आतंकी शहनवाज अहमद तेली का काम आतंकियों की भर्ती करना था। उसका शुरुआती काम लोगों का ब्रेन वॉश कराने का भी था। वो ग्रेनेड इस्तेमाल में एक्सपर्ट है। इस कार्रवाई में हम जेके पुलिस के साथ लगातार संपर्क में रहे। अहमद मलिक वो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था और उसी की आड़ में वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए वो भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर रहा था। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 30 कारतूस मिले हैं, 2 वेपन्स मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है और वीडियो कुछ मिले हैं और कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। यूपी एटीएस दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एटीएस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई खुलासे होंगे। यूपी एटीएस ने ऑपरेशन के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद इनको रिमांड में लेने की तैयारी में है। रिमांड के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर दोनों के जो कनेक्शन है क्या वो पुलवामा में हुए आतंकी हमलों से भी जुड़े हैं। कैमरा पर्सन महीप साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नरेंद्र, देखिए, एक सवाल ये भी है कि जैश ए मोहम्मद के सोचने वाली बात है कि तार यूपी तक हैं। इस प्रकार से जो गिरफ्तारी हुई कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। बिल्कुल खुशबू, अभी थोड़े दिन पहले ही इसी इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसी इलाके में आईएस मॉड्यूल के आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी और वो पूरी तैयारी में थे। 106 संस्थान ऐसे थे जो उनके टारगेट पर थे। अब ऐसे में जब हाल ही में पुलवामा में टेरर अटैक हुआ और उसके बाद यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार होते हैं तो समझा जा सकता है कि जो नेटवर्क अभी तक कश्मीर तक ही सीमित था वो नेटवर्क अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जड़ें जमा चुका है और ये आतंकी यहाँ पर कितने दिनों से थे ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इन आतंकियों को पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ उसकी जानकारी थी या नहीं, इसको भी पुलिस को ट्रेस करना होगा और क्या ये उसी हरकत के हिस्सा हैं, उस साजिश के ये हिस्सा हैं, ये भी पुलिस को ट्रेस करना होगा। फिलहाल ये कामयाबी तो बड़ी कही जा सकती है, लेकिन अभी ट्रांजिट कामयाबी तो है, लेकिन सरकार के लिए अभी भी बड़ी चुनौती। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र।